धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, कैसे आप सारे। मैं विजेंद्र कुमार इंसा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम सच की राह में। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और प्रोग्राम की शुरुआत अरदास के साथ करते हैं, और अरदास उम्मीद करूँगा दूसरी ओर आप भी लगाइएगा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे लाज है, अब बहुत हो चुका। तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलने वालों को कोई दुख तकलीफ ना आए। हे मालिक, सबको सुमति बख्शना। सुमति कैसे कैसे देनी है, जिसे जैसे देनी है वैसे दीजिएगा, वो आपकी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गिल साहब धन धन सतगुरु तेरा आसरा। ओम प्रकाश जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गिल साहब धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संग जी, बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि एक भजन था अपना, गुमराह करण दा यतन दुनिया करेगी भतेरा, देखे खान पीण दा लालच फिर पाऊ तेनू घेरा। झांसे किसी दिन आई होशियार होके बह जा, तेरा ऐसा सतगुरुदाता जो मर्जी है सो ले जा। जितेंद्र भाई धंधन सतगुरु, जगमोहन सरोहा जी धंधन सतगुरु तेरा आसरा। भोला बॉबी इंसा जी धंधन सतगुरु तेरा ही आसरा। देखिए, बड़ा दिलचस्प चीज़ें हाथ लग जाती हैं कई बार ना, ऐसी अचानक से। आप लोग ध्यान देते नहीं देते, मैं भी नहीं देता हूँ, आपकी तरह ही हूँ मैं भी। लेकिन बेपरवाही को जब कुछ अपने काम कराने होते हैं ना, वो अचानक से ध्यान दे देते हैं। तो मैं कुछ एक चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, फिर उसके बाद प्रोग्राम को चलाते हैं। बड़ा मज़ा आएगा, आपको भी अच्छा भी लगेगा। और मैं एक रिक्वेस्ट भी करूँगा, शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि गुमराह करने वालों से साथ संगत को सावधान करने का काम है साहब, कि ये गलत हो रहा है, ऐसे हो रहा है। अगर समझ जाए तो अच्छी बात है, ना समझे तो कोई मर्जी आपकी है साहब। अपना काम तो जागते रहो, कहना है। पप्पू भाई धंधन सतगुरु त्रयासरा। दीपक बजाज जी धंधन सतगुरु त्रयासरा। आत्माराम जी धंधन सतगुरु त्रयासरा। सुधीर भाई धंधन सतगुरु त्रयासरा। गिलसा धंधन सतगुरु त्रयासरा। हम बात करते हैं पिताजी की पैरोल की, जो अभी चली है। कल पूज्य पिताजी हम सबके बीच में एक दिन के लिए आए। लोगों ने कहा कि ये आईटी विंग वाले या मैनेजमेंट वाले, जगीर भाई धंधन सतगुरु त्रयासरा। सुनील धिंगरा जी धंधन सतगुरु त्रयासरा। राजेंद्र भाई धंधन सतगुरु त्रयासरा। शक्ति भाई धंधन सतगुरु त्रयासरा। और मैं चाहूँगा संजय भाई धंधन सतगुरु त्रयासरा। ओम प्रकाश जी धंधन सतगुरु त्रयासरा। मैं एक बार ये मैसेज हाइड कर रहा हूँ, जब मेरी बात खत्म होगी उसके बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ना उछल कूद करने वाले भी आएंगे अभी, तो प्रोग्राम खराब करेंगे। तो उससे बेहतर है कि मैं किसी को ना देखूंगा ना बोल पाऊंगा उनके बारे में। तो बेहतर है कि एक वन ऑन वन बाद में बात कर लेंगे। पहले आप थोड़ा समझिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि परसों पिताजी, कल पिताजी आए और हमें ऑफिशियली, पर उस दिन तो पिताजी की तबीयत खराब थी, तो दिए कैसे जलाएं, कि पूज्य जो पिताजी बीमार हैं, दिए जला लेते हैं साहब। 12 तारीख को नहीं ख्याल आया, ना ख्याल दिया पिताजी ने। उससे पहले 24 अक्टूबर को जब पिताजी आए, तब तो किसी को पता लगा ही नहीं साहब। उस पर ही बड़ी हाय तो बात थी कि गुरु जी आए नहीं आए, वो तो वैसी ही जी फर्जी वीडियो है, तमाम तरह की चीज़ें चलाते रहे। लेकिन समझ रही थी साथ संगत की क्या है। फिर जब अब पिताजी आए, हमें सबको ये सूचना थी कि भाई 2 दिन के लिए पिताजी आए हैं, 48 घंटे की पैरोल है, और पिताजी 2 दिन गुड़गांव रहेंगे या फरीदाबाद रहेंगे। गोल गोल बात चल रही थी। पता सबको था कि पिताजी, मैक्सिमम सेवादार को पता था कि पिताजी सोना रोड पर है, मानेसर रोड पर अपना फार्म हाउस है, उसमें ठहरे हुए। माता जी को मिलने के बाद वहाँ आ गए। लेकिन उस पर भी बहुत सारे सवाल उठाए लोगों ने। अब चर्चा करते, बड़ी इंटरेस्टिंग। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने बहुत सारे अखबार पढ़े हैं, आज ऑनलाइन पढ़े, कि मसला कहाँ है, क्या है, चीज़ों को समझने की कोशिश की। सूचना का तंत्र यही है साहब अभी तो अपने पास। तो कुछ एक अखबार पढ़े, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात निकल के आई कि 17 मई, अभी आज शायद 22 हो गई है, 17 मई को पैरोल की अर्जी लगाई गई कि भाई हमें 21 दिन की या 7 दिन की पैरोल चाहिए, जिसमें हम अपनी माता जी का इलाज करा लें। पूज्य हजूर पिताजी की ओर से लगाई गई, मेडिकल के आधार पर। माता जी वाकई बीमार हैं, हम सबको पता है। स्वास्थ्य ठीक नहीं है माता जी का, उम्र दराज भी हो रहे हैं माता जी, और फिर उसके बाद तब सेहत भी थोड़ा ठीक नहीं है माता जी का। 17 मई को पैरोल लगाई जाती है। और ये मैं पैरोल के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो कुछ लोगों ने वायरल किया, और मैं विद प्रूफ दिखा रहा हूँ सब आपको। और आप लोगों ने भी पढ़ी होगी खबर कि बीमार माँ का हवाला देकर डेरा प्रमुख राम रहीम ने मांगी पैरोल, ना मंजूर। अखबार की कटिंग थी एक, और आप खुद समझ जाइएगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं कि ये कौन लोग थे जो वायरल कर रहे थे, लेकिन अभी आप समझिएगा। देखिए, मैं आपको कैमरा मूव कर रहा हूँ दूसरी तरफ, आप देखिएगा, और उसमें क्या सच और क्या झूठ है मैं दिखा रहा हूँ। ये एक हमारे
साथी सेवादार हैं, इनका नाम है अवतार इंसान पंजाब के। मेरे मोबाइल में इसी नाम से नंबर सेव है भाई जी का। ये एक ग्रुप है बबरू कबीला करके, शायद उसमें ये चला, ये बबरू क्या, बहुत सारे कबीले हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। और इस टाइटल को देख करके आप सब समझ जाएंगे कि हाँ, ये वाली जो लिखा ना, बीमार माँ का हवाला देकर डेरा प्रमुख राम रहीम ने मांगी पैरोल नामंजूर, ये 19 तारीख की है। आपको ये दिखा दूँ, ये तारीख भी ऊपर दिए रहा ये। लेकिन इसमें एक गच्चा खा गए साहब ये, इसको डालने पे। ये देखो, जब पहली बार जब डाली गई, हुकमचंद जी ने डाली, हुकमचंद जी सोनीपत से सेवादार हैं, उन्होंने डाली बीमार माँ का हवाला देकर डेरा प्रमुख राम रहीम ने मांगी पैरोल नामंजूर। ये हम सबको पता था कि पिताजी की पैरोल की अर्जी लगी हुई है, 17 तारीख को बात लीक हो गई और आ गई हम सबके बीच में। तो अब साथ संगत का मनोबल और शाही परिवार पर सवाल कैसे उठाए जाए, अब देखिएगा। यहाँ लिखा है हिमाचल में 31 अगस्त तक बढ़ी, जबकि पिछले साल का है, जब लॉकडाउन की स्थिति बढ़ रही थी ना, ये उस वक्त की खबर है। ये हिमाचल में 31 अगस्त तो अभी आया नहीं साहब, नहीं आसपास भी नहीं है, लगभग 15 दिन है अभी पूरे। अब जो नीचे वाली पोस्ट है उसमें बाकायदा क्रॉप करके बहुत बेहतर तरीके से उसको डाला गया। और ये देखें, ये लिखा है मैनेजमेंट की एक और नाकामी आई सामने, फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के लाइव में पहले ही बोल दिया था कि ये एक फर्जी ड्रामा है। अब ये पैरोल 5वीं बार लगाकर कुछ होगा नीचे और भी। अब क्या है इसमें, नीचे देखते हैं जरा एक बार। हाँ, ये आ गया कि फर्जी तरीके से कैंसिल करवाई गई है। ये सब कुछ पूज्य पिताजी को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। और बहुत सारे साथी सेवादार बराबर मेरे साथ इस संपर्क में थे, यार तुम कैसे शाही परिवार के साथ उनके पक्ष में बोल रहे हो, वो तो गलत कर रहे हैं, पैरोल लगा दी गई है, खारिज हो गई है, बदनाम कर रहे हैं, उनकी शान के खिलाफ सारी चीज़ें हो रही है। देयर आर सो मैनी, बहुत सारे विरोधाभास थे साथ संगत के बीच में भी। ये एक चीज़ और, एक बार नज़र और मान लें आप, ये कितनी तारीख को आया ये देख लें आप। ये है, ये ग्रुप का नाम है कसम रब्दी। आपके पास भी होगा, अगर आपने चैट डिलीट नहीं की होगी ना, तो आप 19 मई का मैसेज आप अपने मोबाइलों में देख लीजिएगा। ये दोनों मैसेज ऊपर नीचे हैं एकदम, एक ने बिना क्रॉप करे डाल दिया, दूसरे ने क्रॉप करके डाला है मैसेज को। कसम रब्दी ये ग्रुप का नाम है, आप देख सकते हैं ये ऊपर ग्रुप का, और ये 19 तारीख का है। तो अब आप ये देखें कि शाही परिवार पर उंगली उठाना कितना आसान है। शाही परिवार पर उंगली उठाना कितना आसान हो गया कि उनके हम तो सेवादार हैं साहब दरबार के, हमारे आराध्य हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे रब खुदा, सब कुछ है हमारे पूज्य पिता, लेकिन उनके तो पिता हैं साहब, उनसे पैदा हैं शाही परिवार। भाई जसमीत हैं, दोनों हमारी बहनें हैं, चरणप्रीत जी और अमरप्रीत जी। उन पर जब सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई ये बदनाम करने के लिए 5 बार पैरोल लगाइए, ड्रामा चल रहा है पैरोल का, तो शास्त्री जी आप मुझे बताएं, क्या ये ड्रामा है जो अभी दिखाया जा रहा है? ड्रामा तो बना दिया है, क्योंकि हम सब क्या है कि हम सब ये चाहते हैं कि हाथ पे सरसों उगाना चाहते हैं साथ संगत जी। ऐसा कहावत है कि यूं तुरंत फुरंत में काम चाहिए, हाथ पे सरसों उगा लो साहब। देखो, बिना तथ्यों के नहीं साहब, एक तरफ बदनाम किया जा रहा है। 19 तारीख को ये मैसेज चलाया गया ऑनलाइन कि भाई मैनेजमेंट ने कुछ नहीं करना है, पैरोल लगाई जा रही है, रिजेक्ट होगी, जबकि ये खबर पिछले साल की है। एक और मजेदार बात बताऊं आपको, पढ़िएगा जरा आप इसको, मैं जितना मेरे से पढ़ा जाएगा उतना पढ़ लेते हैं, बाकी आप देखिएगा। ये लिखा है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने एक बार फिर पैरोल के लिए आवेदन किया। इस बार अपनी मां की बीमारी का हवाला दिया। हालांकि सिरसा के डीसी व एसपी की रिपोर्ट के आधार पर पैरोल नामंजूर कर दी गई। राम रहीम यौन शोषण, उत्पीड़न व पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के हत्या के मामले में सजा काट रहे हैं। 25 अगस्त 2017 से वह रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। अब राम रहीम ने अपनी मां के बीमार होने का हवाला देते हुए इमरजेंसी पैरोल की मांग की है, जिसे नामंजूर कर दिया गया है। ये शासन जी पिछले साल की है, जब आपको याद होगा पैरोल लगाई गई थी। अब एक और मजेदार बात देखिए, अगर ये खबर 19 मई की, इसी 19 मई की होती तो इसमें एक लाइन और जुड़ी होती कि 12 तारीख को राम रहीम जी अभी कहाँ पीजीआई रोहतक भी आए थे, खुद बीमार थे, अब अपनी माता जी के इलाज के लिए। ये तो मैंने बहुत सारी मेहनत की है साथ समझ, मुझे लगा कि चीज़ें बहुत गुमराह कर रही हैं, क्योंकि रूहानियत में जितनी तेज़ी से हम चढ़ाई करते हैं साहब, उससे भी दुगनी तेज़ी से हम नीचे आते हैं। ये मैंने पिताजी के मुखारबिंद सुना है। दुधारी तलवार है साहब रूहानियत, एक अपनी तरफ होती है, अगर आप कुछ गलत करेंगे तो आपको भी काटती है। बेपरवाह जी कब कौन सा नक्शा दिखाते हैं अपनी तो समझ में साहब आया नहीं, बुद्धू आदमी कब बिल्कुल समझ में नहीं आता है। चलिए अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। ये
वैसे मैं आदत नहीं थी लिखने की, लेकिन मैंने सीखा है कि हाँ, लिख करके बात करना सरल होता है कि पॉइंट टू पॉइंट बात भी हो जाती है। देखिए, आपको एक जानकारी बहुत चौंका देने वाली जानकारी जो दे रहा हूँ वो ये है कि आप सबको पता होगा कि पूज्य हजूर पिताजी पीजीआई रोहतक गए थे। वहाँ उनको तकलीफ थी, भर्ती हुए रात भर रहे और सुबह दोपहर तक आनंद फानन में उनको वापस भेज दिया गया, जबकि उनको शारीरिक तौर पर आराम की ज़रूरत थी। लेकिन वो हुआ क्यों? प्रशासन कैसे चौकन्ना रहता साहब? उन्होंने जो रिपोर्ट दी कि भाई आखिर आपने, चलिए बीमार थे, आपने भेज दिया ट्रीटमेंट दे करके, या ये कहने की दवाई वगैरह इलाज करके आपने उनको रिलैक्स करा करके भेज दिया, लेकिन वजह क्या रही? तो जो वजह लिखी गई है वो लिखी है कि डेरा सच्चा सौदा के लोगों का इकट्ठा होना धीरे धीरे अस्पताल के चारों तरफ चिंता का विषय है। तो मैंने कल भी आपको लाइव में कहा था, मालिक के पैरों, जब आपको पता लगता है कि पूज्य पिताजी आपके शहर में हैं, आपके मोहल्ले में हैं, तो आप ना जाया करो, क्योंकि पिताजी के वचन है कि अगर आपके शहर में आ गए तो समझो आपके घर आ गए। और जो सेवादार इस बात को मानते तो खुशियाँ भी बहुत मिलती है उन्हें। भले ही हमारे शहर में नहीं थे साहब पिताजी दिल्ली, लेकिन कल एक अजीब सी खुशी थी कि भाई हाँ पिताजी बाहर हैं, 2 दिन के लिए सही, सूचना ये थी। और दैनिक जागरण में, आज के दैनिक जागरण में एक और बहुत बड़ी खबर लिखी है साहब, कि दैनिक जागरण में लिखा है कि पूज्य पिताजी ने जेल से कई पत्र भी लिखे जिसमें उन्होंने लिखा है कि प्रभु ने चाहा तो आप सबसे जल्द मुलाकात होगी। ये एक अलग अलग से अंडरलाइन करके मैंने लिखा है। आप जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये बातें सब रिटर्न में है, और सारी चीज़ें ऑनलाइन पेपर्स हैं, सारे तमाम बड़े बड़े अखबार हैं, उन सब में है। और 17 मई को दी थी अर्जी पिताजी ने किस चीज़ की, कि भाई हमें पैरोल चाहिए। और 19 तारीख को ये फर्जी खबर चलाई जाती है, जो आपको दिखाई मैंने भी, कि भाई वो तो बीमार माताजी का हवाला मांगा और वो अब उन्होंने खारिज। आप इससे मानसिकता समझ सकते हैं कि क्या हमें सिस्टम के खिलाफ, हमारा जो सिस्टम है आश्रम का, उसके खिलाफ उकसाया तो नहीं जा रहा है। हम सब इसलिए खिलाफ हैं, जिम्मेवार हो कि भाई आप हमें गलत खबर देते हैं, आप हमें बताते नहीं मुकदमों के बारे में, हमें कोई जानकारी नहीं देते। चलिए आपको बता दिया गया कि भाई फलाने मुकदमे में ये काम हो गया है, तो आप और हम कर क्या सकते हैं सर? कुछ नहीं कर सकते। आप और हम तो शायद पेश भी ना हो मुकदमों में, लेकिन ये विषय नहीं है। लेकिन विषय आज ये है कि गलत जानकारियां देकर के साथ संगत को दरबार के खिलाफ किया जा रहा है, पूज्य हजूर पिताजी के परिवार के खिलाफ किया जा रहा है, शाही परिवार के खिलाफ किया जा रहा है। सत ब्रह्मचारी जो अपना घर बार छोड़ करके सब दरबार में सब समर्पित कर दिया उन्होंने, उनके बारे में अपशब्द कहे जाते हो और आप चटकारा लेकर सुनते, कहते हो हाँ जी ये तो ऐसे ही है। लेकिन ठीक है, मैंने अक्सर कहा करता हूँ 5 उंगलियां बराबर नहीं है। हो सकता है कोई ब्रह्मचारी गलत हो सकते हैं कि एक आध जिम्मेवार गलत हो सकते हैं कि 45 मेंबर कुछ गलत हो सकते हैं, लेकिन सारे गलत नहीं होते हैं मालिक के प्यारों, सारे गलत नहीं होते हैं। अब दूसरी बात जो इसी में मैंने पढ़ा है, हाँ ये मैंने लिखा था कि 17 तारीख को, कि उसके बाद कुछ लोगों ने फर्जी, जो ये अभी कुछ सेवादार जुड़े हैं बाद में तो वो भी देख लें, कि एक फर्जी खबर 19 तारीख को तमाम जो व्हाट्सएप ग्रुप है, एक ग्रुप है जिसका नाम है कसम रब्दी, 19 मई 2021 का है ये। इसमें ये खबर चली थी कि बीमार मां का हवाला देकर डेरा प्रमुख राम रहीम ने मांगी पैरोल, नामंजूर। और इसके बाद हम सबको जब शाम को उकसाया जा रहा था तो हम सब बिल्कुल एकदम तुरंत बाजू ऐसे ऐसे करके, देखो ऐसे करके, ये तो पिताजी को बदनाम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ड्रामा बना रखा है, पैरोल ड्रामा। बड़ा अच्छा था पैरोल ड्रामा। तो मेरा किसी से विरोधाभास नहीं है, जो करे ठीक कर रहे हैं, लेकिन आप मालिक के प्यारो प्लीज, आपसे निवेदन है मेरा, प्लीज आंखें खोलो, दिमाग का इस्तेमाल करो। और एक भजन की 2 लाइनें साहब, मानस जन्म मिला सभी अधिकार है, जाने किसकी जीत है और जाने किसकी हार है। बिल्कुल चिंता ना करो, ये काल दयाल का लड़ाई है साहब। हमें बहुत सजग रहने की जरूरत है, लोग गुमराह कर रहे हैं हमें। ये तो पिताजी की रहमत से पता नहीं कैसे मुझे दिख गई, आज मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने देखा यार ये तो नीचे हिमाचल भी लिखा है 31 तारीख तो कुछ बढ़ा दिया है वहाँ पे। आप भी ढूंढे, आपको खबर नहीं मिलेगी साहब। ये शायद भास्कर की खबर है, दैनिक भास्कर की। अब ढूंढिए, आपको कहीं खबर नहीं मिलेगी साहब ये, क्योंकि ये खबर ही पिछले साल की है।
अगर ये इस साल की होती है खबर, अभी कल परसों की, तो इसमें 12 तारीख का जिक्र जरूर होता कि अभी राम रहीम जी अपना इलाज कराने आए थे, माता जी का इलाज कराने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि उनको तो मसाला बनाना है साहब, सब्जी अगर तब स्वाद लगी जब उसमें गर्म मसाला भी होगा, हिंग कलास में तड़का भी लग जाएगा, तो खबर भी अच्छी बन जाएगी। पत्रकारिता की भाषा है। मालिक के पैरों, सदगुरु पर भरोसा रखो। वाली दो जहान पल पल की खबर रखता है, वो आपके और मेरे कर्म उठा सकता है साहब, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आगे है, और एक और बात कह करके आपको और मुझे भड़काया था कि इतने नालायक हो गए हैं, बहुत अभद्र भाषा इस्तेमाल की जाती है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा कहूंगा कि इतने नालायक हो गए कि पिताजी को मिलने नहीं जा रहा, कोई नहीं जा रहा है मिलने के लिए पिताजी को। ना ही तो मैनेजमेंट से कोई जा रहा है, ना हनीप्रीत जा रही है, ना फलाना जा रहा है, ना टिकड़ा जा रहा है, और शाही परिवार तो बिल्कुल नहीं जा रहा है। उनको तो पता नहीं, बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। एक बात आपको बताऊं, प्रजापति जी ध्यान से सुन लीजिए। अभी एक बात मजेदार सुनिएगा, आपकी आंखें खोलने के लिए मुझे करना पड़ रहा है, तो मुझे जरूरत नहीं थी। कि पिछले साल आप पूछो ना, लिख करके भेजो। आईटीआर के मास्टर है, क्या बोलते हैं, आईटीआर बोलते हैं, आरटीआई के मास्टर है साहब आप लोग सारे। लिखो चिट्ठी और कहो, क्या कहोगे साहब, जेल प्रशासन को पूछो कि राम रहीम से पिछली बार लास्ट जो मुलाकात थी परिवार की या उनसे मिलने वालों की, कब मुलाकात हुई थी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोरोना की वजह से पिछले 14 महीनों से पिताजी से मिलाई बंद है। जेल में सिर्फ पिताजी से नहीं, तमाम जितने भी कैदी हैं पिछले 14 महीने, लास्ट 14 मंथ, पिछले 14 महीने, समझ रहे हैं साहब, 14 महीने, 1 साल 2 महीने। शाही परिवार कैसे मिले, परमिशन नहीं है साहब मिलने की, जेल प्रशासन ने परमिशन नहीं दी मिलने की। सिर्फ पिताजी को नहीं, जितने भी कैदी सुनारिया जेल में बंद है, तमाम कैदियों के लिए ये प्रोटोकॉल था कि कोरोना की वजह से ना आप यहाँ आएंगे, अगर आप मिलने आएंगे हो सकता है कि आप संक्रमित कर जाएं किसी को, फिर और लोग भी हो जाएं बीमार। मालिक के प्यारो, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चीजों को समझो, लोग गुमराह कर रहे हैं। अब मैं इसको एक लाइन जोड़ देता हूँ साहब, वैसे माफी चाहूंगा पिताजी से कि भाई मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी समझ आने के लिए शायद करना पड़ जाए। गुमराह करन दा यतन दुनिया करेगी भतेरा, दुनिया करेगी भतेरा, दिखा के झूठे फर्जी डॉक्यूमेंट, फिर करेंगे तुमको गुमराह, फिर करेंगे तुमको गुमराह। झांसे किसे के नाई, होशियार हो के बैजा, तेरा ऐसा सतगुरु दाता, जो मर्जी है सो ले जा। और एक और मजेदार बात देखिए, जिस चीज अब होता क्या कि हमें बहुत सारी चीजें पता लगती नहीं है। मैं पहले इतना डीपली जान नहीं रहा था, चीजों को समझने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि अब शायद पिताजी दोबारा से एनर्जी दे रहे हैं तो कर लेनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि ये तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, पॉलिटिकल आदमी है। साहब चोरी नहीं की, बताया मैंने आपको कि पॉलिटिकल आदमी हूँ, फलानी पार्टी से संबंध रखता हूँ। और अगर आपको कभी दिल्ली में किसी को जरूरत पड़े तो आधी रात फोन करना, आपका ये छोटा सा भाई अदना सा आपके साथ खड़ा हुआ मिलेगा। पूरे देश में कहीं से भी अगर आपको आप आवाज लगाओगे तो दिल्ली में अगर कभी जरूरत है आपको, चाहे इलाज की, चाहे किसी भी तरह की कोई समस्या, तो आपके साथ खड़ा हूं हमेशा। आपसे वोट मांगने नहीं आऊंगा कि वोट दे दो मुझे जिताना है, मेरी पार्टी को जिताना, कभी जिक्र ही नहीं है इस बात का आपसे। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये अहम जानकारियां जो आज जिसकी वजह से आपको गुमराह किया जा रहा है। सुनारिया जाने के बाद, जब से पिताजी सुनारिया गए हैं, मिलाई होती रही है। कभी हनीप्रीत बहन गए हैं, कभी उपासना दीदी गए हैं, कभी शोभा गए हैं, कभी माता जी गए हैं, कभी जसमीत भाई गए हैं, कभी दीदियाँ गई हैं, सब मिलते रहे। लेकिन सब कुछ आज चले गए, कुछ एक हफ्ते में 2 बार मिलाई होती है। सत्संग जी, ये भी आपकी जानकारी बताऊं कि हफ्ते में 2 बार मिलाई होती है। हफ्ते में 2 बार मिलाई होती है। एक बार कुछ लोग चले जाते हैं, एक बार कुछ लोग चले जाते हैं शाही परिवार से, या जिन 10 लोगों के उस सूची में नाम है जो पिताजी की तरफ से दी गई है कि हमसे ये लोग मिल सकते हैं, तो जाते रहे सेवादार। लेकिन पिछले 14 महीने से कोरोना काल की वजह से पूज्य हजूर पिताजी से कोई नहीं मिल रहा था। पूज्य हजूर पिताजी को छोड़िए, आप पूरे जितने जेल में कैदी थे किसी से कोई नहीं मिल रहा था। और पिछली बार तो 6-6 महीने की पैरोल भी दी गई कैदियों को कि भाई जो सजा याफ्ता कैदी थे सबको 6-6 महीने के लिए भेजा गया कि कोरोना काल चला, आप घर चले जाइए। इस बार भी भेजा गया। तो प्यारे सदगुरु के प्यारे साथ इस बात पे कतई गुमराह ना हो कि पिताजी से कोई मिलने नहीं जाता, वो तो अकेले समय काट रहे हैं। और आप सबकी जानकारी जो कह रहे हैं कि पिताजी से कोई नहीं मिलता है, वीडियो कॉलिंग पर शाही परिवार की रोज बात होती है पिताजी के साथ, एज पर प्रोटोकॉल। साथ संगत के बारे में नहीं, एज ए परिवार बात होती है।
माता जी से बात होती है, जसमीत भाई से बात होती है, दोनों बहनों से बात होती है, सबके साथ बात होती है, सबके साथ बात होती है। तो मेल मुलाकात वाली तो बात खत्म हो गई साहब। अब फिजिकली तो सिर्फ इसलिए नहीं जा पा रहा है परिवार, क्योंकि साथ संगत जी कोरोना काल की वजह से सारी पाबंदियां हैं, सारी पाबंदियां। तो 14 महीने सिर्फ ये वजह रही ना मिलने की। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी बात पे। पहली बार आज कल कल पहली बार पूरा परिवार एक साथ पूज्य हजूर पिताजी के साथ मिला। पहले क्या होता था, भाई साहिबजादे जसमीत जी चले गए साथ में, आदरणीय जीजा जी चले गए, एक दो मिलाए, अगली बार दोनों बहनें चली गई, या माता जी साथ में चले गए, या हनीप्रीत बहन चले गए, सब इस तरीके से टर्न बाय टर्न जा रहे थे, एक साथ नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन कल पूज्य हजूर पिताजी से, पूज्य हजूर पिताजी से कल पूरा परिवार एक साथ मिला। पहले पूज्य पिताजी सीधे माता जी को मिले, माता जी से मिलने के बाद बिल्कुल एकदम से पहुंचे, माता जी को मिले पिताजी, और पिताजी से मिलने के बाद, पिताजी से मिलने के बाद माता जी का हालचाल पूछने के बाद पिताजी आए वापस, और पूरे परिवार ने लगभग 3-3.5 साल बाद एक साथ बैठ करके लंच किया। कल ये बहुत बड़ी बात है साथ संगत जी, हम सबको पता लग रही है। कल पूरे परिवार ने एक साथ बैठ करके लंच किया। प्यारे सतगुरु की प्यारी सत्संग की बिल्कुल ध्यान ना दो किसी किसी की बातों में, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। तो प्यारे सतगुरु की प्यारी सत्संग जी, कल पूरे शाही परिवार के साथ बैठ करके पिताजी ने लंच किया है दोपहर को, और माता जी को भी, जैसा अखबार में लिखा है, माता जी को उन्होंने भोजन कराया अपने हाथ से। और जो वात्सल्य प्रेम है माँ और बेटे का, फिर माता जी ने भी पूज्य हजूर पिताजी को अपने हाथ से भोजन कराया। तो इस बात की चिंता ना करें कि पिताजी को ध्यान नहीं है, पिताजी को एक एक पल पल की खबर है साहब। अगर खबर नहीं होती तो ये खबर ही हमें नहीं पता लगती कि बीमार माँ का हवाला देकर डेरा प्रमुख राम रहीम ने मांगी पैरोल नामंजूर। ये अफवाह भी चल रही है, हमें पता लगती नहीं। पढ़ के ना सरसरी नजर मार के छोड़ दिया था कि हाँ 19 तारीख, लेकिन जब पिताजी की पैरोल से मंजूर हुई तब समझ में आ गया यार वो खबर ढूंढो कहाँ है। तब मैं आज ढूंढ रहा था ग्रुप्स में, तो कसम रब्दी में सबसे कम मैसेज थे, यही खट से यही निकल आई साहब 2-3 दिन बाद की। तो चीज़ें हैं इस तरीके चल रही है। और जो पिताजी का ड्रेसअप था साहब, उसके बारे में लिखा है, पिताजी कुर्ता पजामा पहन कर के आए थे, कुर्ता पजामा गोल टोपी में थे। हो सकता है कि आने वाले वक्त में आपको कोई पिताजी का स्वरूप दिख जाए। अभी तो आपको फार्म हाउस की खाली गैलरी दिखा रहे हैं, सेवादार क्या बोलते हैं, बाग बगीचा दिखा रहे हैं। लेकिन 100 बातों की एक बात है मालिक के प्यारों, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मुझ जैसे किसी भी आदमी की बातों पर टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना के, गुस्से में कभी प्यार से कभी मुस्कुरा के कहूँ तो मत ध्यान दिया करो। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, अपने विवेक का इस्तेमाल करो कि हमने आखिर करना क्या है। क्या हमने सदगुरु से प्रीत लगाई है, या हमने मुझ जैसे राह चलते किसी आदमी से प्रीत लगा ली है। जवाबदेही हमारी सदगुरु के प्रति होनी चाहिए, बजाय मुझ जैसे किसी व्यक्ति के बारे की। मुझ जैसे व्यक्ति के राय पर तो अमल और ध्यान नहीं होना चाहिए आप सबका। शाही परिवार को शाही परिवार नहीं मानते, शाही परिवार को शाही परिवार नहीं मानते साहब। तो आपकी और मेरी औकात क्या है? मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या कहा जाएगा, आपके बारे में पता नहीं क्या क्या कहा जाएगा। अपना तो जीवन पूज्य हजूर पिताजी को कल भी समर्पित था साहब, आज भी समर्पित है। और वो ये अरदास है बेपरवाह से कि पिताजी ओढ़ तेरे चरणों में लिप जाए बस। तो मालिक के प्यारो, एक बार जो और साथी सेवादार जुड़े हैं बाद में, वो भी एक बार इस कसम रब्दी का जो ग्रुप है, इसमें एक देखिए 17 तारीख को पैरोल लगाई जाती है, 17 मई को दी थी अर्जी पिताजी ने। ये खबर, ये देखो, ये आपको नाम भी दिख रहे होंगे साथ में, और सब कुछ दिख रहा है आपको, ग्रुप का नाम भी दिख रहा है और कितनी तारीख का है मैसेज, ये भी देख लें आप। जो इन ग्रुप्स में है ना साहब, कसम रब्दी ग्रुप है, तो आपसे निवेदन कि आप देख के देखिएगा एक बार कसम रब्दी वाले ग्रुप में, आपको दिखाई देंगे ये सब, ये मैसेज भी दिखाई देंगे। ऊपर वाला जो मैसेज है ये ऐसे ही डाल दिया गया, और नीचे वाला जो मैसेज है वो एडिट करके डाला गया साहब। ये तो दिख रहा है यार इसमें तो, लेकिन कई बार हम नहीं डिलीट कर पाते हैं, हम ध्यान नहीं दे पाते हैं चीज़ों पर। लेकिन ये गलत खबर थी पिछले साल की। अब वो जिन सेवादारों ने डाली है वो अपने ज़मीर से पूछें कि क्या वो साथ संगत को गुमराह नहीं कर रहे हैं। पैरोल 17 तारीख को लगी, 19 तारीख को रिजेक्ट तो ही नहीं साहब। कहीं ये नहीं है कि 19 तारीख को ही रिजेक्ट हो गई थी तो 20 तारीख को लगाई, तो इसलिए 21 तारीख को मंजूर हो गई। प्रशासन की ओर से परिवार को सूचित कर दिया गया था कि भाई
जो आपके पिताजी ने पैरोल लगाई है उस पर हमने लगभग फाइनल कर लिया कि हम उनको 21 तारीख को लेकर जाएंगे, गुड़गांव आएंगे, तो आप वहाँ मिल लीजिएगा उनसे। एक दिन की, पूरे दिन की पैरोल है, परिवार से मुलाकात भी करा देंगे और आपको माता जी का हालचाल, इलाज, जो भी उनको समझना समझाना 48 घंटे की पैरोल आपको दे दी गई है। तो परिवार भी एक दिन पहले गुड़गांव पहुँच गए साहब। तो मालिक के प्यारो, ऐसी तमाम झूठी खबरों पर ध्यान न दिया करो। आप गुमराह कर रहे हैं लोग और हम हो रहे हैं साहब। जिसने 2 गालियां दी साहब, हम तो दीवाने हो गए तुम्हारे साहब। दीवाना होना रब का हो जाओ मालिक के प्यारो, उस खुदा के दीवाने बन जाओ। सिमरन करो जितना कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा। सुबह शाम उठते बैठते चलते फिरते जो पिताजी ने हमें सिखाया है, घंटा सुबह घंटा शाम नहीं कर सकते, 15 मिनट 5 मिनट नहीं कर सकते, 1 मिनट के लिए बचाने पिताजी के। भोजन करने से पहले 1 मिनट अरदास लगा करके सिमरन करो, 1 मिनट का, फिर भोजन खाओ। वो भी ताकत देगा आपके शरीर में, आपको सामाजिक बुराइयों से बचा के रखेगा। लेकिन हम कहाँ करते हैं साहब, नहीं कर पाते। तो मेरा आपसे निवेदन है मालिक के प्यारों, प्लीज़ होशियार रहो। ऐसी किसी भी खबर पर भरोसा मत करो जो ये दिखाती है कि भाई पैरोल नामंजूर हो गई। पैरोल नामंजूर हो गई तो सब बताएंगे ना साहब आपको। अभी पैरोल आई है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि पूज्य हजूर पिताजी कल सुबह आए थे और शाम को वापस सुनारिया लौट गए। तो माता जी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप सब सिमरन करें, पिताजी से अरदास करें, पिताजी जल्दी आ जाएं और माता जी को ठीक रखें। तो चलिए मालिक के पैरों, अब 1-2 लाइनें आपके सामने गुनगुना करके फिर प्रोग्राम बढ़ाते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कसम रब दी न रह पावा, तेरे दीदार तो बिना, कसम रब दी। दिल दा वेड़ा सुनना है, दिल दा वेड़ा सुनना है, मेरे यार तो बिना, मेरे पीर तो बिना, राम रहीम तो बिना, कसम रब दी। तेनू जान दी पई है, साडी जान ते पई है, तेनू जान दी पई है, साडी जान ते पई है, तेरी जान जान ने साडी जान कढ़ लई है, कसम रब दी न रह पावा, तेरे दीदार तो बिना, कसम रब दी, कसम रब दी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो मालिक के प्यारो, सिमरन करो ज़्यादा ज़्यादा और सेवा करो, सिमरन करो, सेवा करो, परमार्थ करो। परहित परमार्थ का जो कार्य पिताजी ने हमें सिखाया है। और जसपाल जी लिख रहे हैं, किसी भी अरे गहरे पर विश्वास मत करना जी, सिर्फ पिताजी पर विश्वास करना। बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ पिताजी पर। मनप्रीत भाई धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। दीपक जी बहुत बहुत अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। ये देखो कलाकारी दीपक भाई, अरे देख लो 19 तारीख की खबर है ये ग्रुप में कैसे सासंगत को गुमराह किया जाता है, गलत पुरानी खबरें दिखा के। जैसे चर्चा चली कि भाई 17 तारीख को पैरोल लग गई तो उन्होंने 19 तारीख को लगा दिया जी। पैरोल नहीं, पैरोल का कुछ था वो समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो चलिए बाकी कल मिलते हैं शाम को एक्यूरेट 9 बजे। आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है, प्रोग्राम को साझा कीजिएगा और लोगों को बताइएगा ज़्यादा कि कैसे गुमराह किया जा रहा है। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। प्रोग्राम में कुछ भी गलत कहा गया हो, कि अगर कुछ गलत निकला है तो आप सबसे हाथ जोड़ के और पूज्य हजूर पिताजी को हाजिर नाजिर मान के जी माफ़ी चाहूँगा। मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय साहब जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।